राधे राधे। मेरे सारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट, आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत लोगों ने, या कह लीजिए कि मेरे फॉलोवर्स ने या मेरे स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली पर्सनली बोला, मैसेज किया कि आप रुद्राक्ष को लेकर एक लॉन्ग वीडियो तैयार कीजिए। शॉर्ट क्लिप में तो मैंने पहले ही रुद्राक्ष के बारे में काफी कुछ बता दिया, लेकिन आज उसी को डिटेल में बताने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। और कल रात के टाइम पर मैं आपके सामने लाइव होने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन फ्री में चाहिए, तो आप कल मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। और रुद्राक्ष की ये जो मेरी क्लास है 2 पार्ट में होगी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपनी क्लास को। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष ये रहा, ये आपके सामने है एक मुखी रुद्राक्ष। अब सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। एक मुखी रुद्राक्ष से भी पहले सबसे अच्छी बात होगी कि अगर कल महाशिवरात्रि है, महाशिव जी का दिन, बिना पूजा के, बिना कोई एफर्ट किए, बिना मंत्रों के जाप किए, सिर्फ गंगा जल में धोकर ही और शिव जी की मूर्ति के आगे आप इसको छुआ कर ही आप इसको वेयर कर सकते हैं। चांदी की माला, सोने की माला, सिंपल एक धागे में भी। और ये आपको उतना ही इफेक्ट देगा जितना कि मंत्रों के जाप से किया हुआ होगा। किसी भी रुद्राक्ष को आपके ऊपर असर दिखाने में 5 से 6 महीने का टाइम लेता है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसको उतार कर फेंकना नहीं होता। कि जैसे कि कोई भी आप नग वगैरह डालते हैं, कोई भी रिंग डालते हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है तो उसका एक लाइफ होती है कि 4 5 साल 6 साल या दशा के बाद आपको वो डायमंड या रिंग कुछ भी है चेंज करना होता है। लेकिन रुद्राक्ष में ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपको कभी किसी चीज का डिससेटिस्फेक्शन भी ना हो कि हाँ ये हमें एलर्जी कर रहा है या हमें इसके नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं। रुद्राक्ष में ये चीज भी कभी आपको देखने में नहीं मिलती। इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको संतुष्ट ना कर सके, जो आपके सवालों का जवाब ना दे सके। पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपका ऑरा साफ करता है, आप अंदर से शांत होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब हम आगे अपनी क्लास को शुरू करें। सबसे पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष। अब एक मुखी रुद्राक्ष जो है, आप मुझे बताइए कि इसका आप कैसे जज करेंगे ये एक कि ये असली है कि नकली है। सबसे पहले अगर आप कहीं से भी रुद्राक्ष लेते हैं ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो रुद्राक्ष एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिले। सर्टिफिकेट वाला मिलेगा तो इससे आपको पता होगा कि वो रुद्राक्ष आपके लिए ओरिजिनल है। अगर नहीं तो बस फिर एक ही है, दूसरा इस एक ऑप्शन कि आप एक्सरे करवा कर देख सकते हैं। अगर एक्सरे में अंदर से ही इसकी एक लाइन दिखती है तो मतलब कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है। अब हम आगे स्टार्ट करें अपनी दूसरी, सॉरी, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि एक मुखी रुद्राक्ष है क्या और किसको रिप्रेजेंट करता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमारा रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को। लॉर्ड इनके भगवान है भगवान शिव। शिव। अब ये पहना किस लिए जाता है? सबसे पहले जो जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो बोल नहीं पाते, जो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते, उनके लिए मेन इनका रीजन होता है आत्मविश्वास में कमी। एक मुखी है तो ये सन को रिप्रेजेंट करता है। एक मुखी रुद्राक्ष सन को रिप्रेजेंट करता है। और
सबसे बड़ी बात, आपने कहीं स्पीच देनी है, आपने अगर कहीं भी स्पीच देनी है, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तब भी यह रुद्राक्ष आपके बहुत काम आता है। और इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अब क्या होगा, कुछ कहेंगे कि हम अपने छोटे बच्चे को पहना सकते हैं 1 से 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि वो तो अभी स्कूल जा नहीं रहे। तो अब मेरा एक सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब ये है कि रुद्राक्ष आप किसी को भी वेयर करवा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा रीजन क्या है, अगर आप इसको सिंपल अगर बिना किसी पर्पस के भी किसी को डलवा देते हैं ना, तो इसका क्या है कि आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपके पास नजदीक में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। बच्चे जो रात को डर जाते हैं या उनको बुरे सपने आते हैं, तब भी रुद्राक्ष इन चीजों में प्रोटेक्ट करता है। अब आप हम आगे चलें। अच्छा, इसी में एक चीज और, जो बंदे हैं जो कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते, यह भगवान में विश्वास को बढ़ाता है। अब हम चलते हैं आगे सेकंड पर। एक मुखी हो गया हमारा, और ये दो मुखी। अब ये दो मुखी रुद्राक्ष, जैसे ये देख रहे हो, एक लाइन ये इस तरफ है, एक लाइन इस तरफ है, बीच में एक गोल सर्कल है, ये दो मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। अब दो मुखी रुद्राक्ष ये शिव और पार्वती जी का रुद्राक्ष है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए, यह अर्ध नागेश्वर का रूप है, शिव और पार्वती का कॉम्बिनेशन। सॉरी, ये यहां से इनके लोड हैं अर्ध नागेश्वर। अब इनके प्लैनेट कौन से हैं, मून। अभी लिखने में थोड़ा हाथ नहीं सेट है, तो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, इसलिए मैं साथ साथ बोल रही हूँ कि आप लोगों को कभी पॉइंट क्लियर होने में दिक्कत ना हो। अब ये काम कहाँ कहाँ आपका करता है, सबसे पहले जिनके यहाँ पैसों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कमा तो अच्छे से रहे हैं लेकिन पैसा घर में टिक नहीं रहा, तब भी ये आपके बहुत काम आएगा, दो मुखी रुद्राक्ष। और आपकी फैमिली में आपके विचार नहीं आप लोगों से मिल पाते, बहुत से ऐसा, बहुत से क्या, हर घर में ये प्रॉब्लम होती है कि थॉट्स एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। एज फैक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, तब भी यह रुद्राक्ष बहुत काम आता है। यह रुद्राक्ष आपके विचारों को आपसी सहमति में बनाने में कन्वर्ट करता है। अब ये हम लिखेंगे मून से मिलने वाले इफेक्ट आपको मिलते हैं। आपका कैश फ्लो अच्छा होता है और
घर में आपका तालमेल अच्छा होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है दो मुखी रुद्राक्ष। अब हम आगे बढ़े। हमारा अब आ गया ये तीन मुखी रुद्राक्ष। ये हो गया चार मुखी, नहीं तीन मुखी। ये देखिए यहाँ पर एक, नहीं ये चार मुखी है, सॉरी। तीन मुखी एक हो गया, दो हो गया, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये चार हो गया। तीन मुखी कहाँ गया? पांच मुखी, ये भी पांच मुखी है। ये कितने मुखी है? एक दो तीन चार। नट से ही लगता निकालना पड़ेगा आपके लिए। तीन मुखी रुद्राक्ष। ये रहा। ये सारी आपके लिए स्पेशल ना हमने नट से डाउनलोड की है फोटो, ताकि आपको ज्यादा ढूंढनी ना पड़े। ये आपका आ गया तीन मुखी रुद्राक्ष। जैसे आप देख रहे हैं एक दो और ये तीन, ये तीन इसमें लाइनें होती हैं जो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताता है। अब तीन मुखी रुद्राक्ष चेक करने का वही सेम तरीका है कि आप चेक कैसे करेंगे। चेक वैसे ही होगा जैसे सारे होते हैं। इनको आपने एक्सरे में जाकर देखना है। अगर सबसे अच्छा है कि आप जहां से ले रहे हो उन पर आपको विश्वास हो, और दूसरा या फिर वो सर्टिफिकेट आपको लाकर दे दें। प्लैनेट है इनके मार्स। अब तीन मुखी रुद्राक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके लॉर्ड कौन से हैं? तीन मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं अग्निदेव। अब अग्नि मतलब कि आग, और आग किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल देव को, यानी कि मार्स को। अब आगे चले हम जहां जहां आपके कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं कि जहां पर बात को छोड़ देना ही अच्छा होता है, लेकिन बात वो अंदर ही रह जाती है। गो गेटिंग का नेचर, कि ठीक है छोड़ दिया जाओ। वो काम का भी हो सकता है, रिलेशन का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। ये सब पर्सन के ऊपर है। ये तब तीन मुखी रुद्राक्ष आपके बहुत काम आता है। तीन मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर एनर्जी लेकर आता है, अम्बिशंस को पैदा करता है, जिससे कि आप अपने विल पावर को स्ट्रोंग कर लेते हैं, और अपनी जो कह लीजिए कि इच्छा है, जो हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में मिल जाए, उसको हासिल करने में मदद करता है। मेरी थ्योरी ये कहती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले इसके पॉइंट, गो गेटिंग। उसके बाद पाने के लिए एनर्जी देते हैं। मैंने कोई एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर स्टेमिना ही नहीं है, आलस मार लेते हैं हम लोग। कह लीजिए बुक सामने पड़ी है, पढ़ा नहीं जा रहा। कोई बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आपसे पूरा नहीं हो रहा। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस तो काफी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आलस मार देते हैं, छोड़ो कल कर लेंगे।
तो ये आपके अंदर एनर्जी लेकर आता है उन चीजों को पूरा करने के लिए। और जहां पर ये चीज है, दूसरी तरफ ये आपके एल्डर भाई बहन को भी दर्शाता है, तो उनके साथ ये आपके रिलेशन को भी सही करता है। ब्रदर्स और फ्रेंड के साथ रिश्ते अच्छे करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं चारमुखी की तरफ। इसका ये इमेज चार तो हमने ढूंढ लिया था, ये रहा चारमुखी रुद्राक्ष। सेम वही तरीका है चेक करने का। चेक कैसे किया जाता है, या तो आपके जान पहचान में पर्सन हो जो आपको सामने से बता दे कि हाँ ये चीज सही है, अदरवाइज इसको चेक करने का और कोई तरीका नहीं है। लास्ट तरीका वही कि आप जाओ एक्सरे करवाओ और उसमें देखो कि 4 लाइनें दिख रही हैं, बीज भी बारीक बारीक से आपको बीज दिखेंगे रुद्राक्ष के अंदर, तो उससे चेक होगा कि रुद्राक्ष सही है कि नहीं है। तो हम आगे बढ़े 4 रुद्राक्ष के बारे में। लॉर्ड ब्रह्मा जी, और यहाँ पर प्लैनेट मरकरी। ब्रह्मा जी इसके लॉर्ड हैं और मरकरी इनको रिप्रेजेंट करता है। अब जो कि यहाँ पर ब्रह्मा जी आगे नॉलेजेबल पर्सन, जो विद्या में माहिर है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और वहीं पर मरकरी जो आपको क्रिएशन को, आपको बिजनेस फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, क्रिएटिविटी के लिए रिप्रेजेंट करता है। आपको हर सर्कल में फिट होने के लिए मरकरी का साथ बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि एक मरकरी ही ऐसा प्लेनेट है जो हर जगह हर सोसाइटी में अपने आप को फिट कर ही लेता है, जैसे मर्जी सिचुएशन हो उसको अपने आप ही डाल लेता है। तो अब हम पहले इसके लिख लीजिए कि क्या क्या है इसका। मेल जोल, ये इजी से इजी लैंग्वेज है जिससे कि आपको लिखना या समझना आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉपी बढ़िया रह जाती है। मेल जोल बढ़ाने में बहुत ही अच्छा। और उसके बाद अगर इसको हिंदी में कहूं रचनात्मक, क्रिएटिविटी, तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। क्रिएटिविटी, ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बैलेंस करता है। फिर से इसको क्लियर करती हूँ, उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें लाइक भी कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। अब इसी को एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। चार मुखी रुद्राक्ष को ये लॉर्ड ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा जी से कोई भी बात ये छुपी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है। आज जितनी भी सृष्टि जो भी इस धरती पर है, चाहे वो कहीं भी कुछ भी है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाई हुई है। और दूसरा इसके प्लैनेट है मरकरी। इस धरती पर जीवन, मरकरी एक प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट है जो कहीं भी जैसे भी है, जिस सर्कल में भी है, जिस सोसाइटी में ही है, जिस एज में भी लोग हैं, सबके साथ वो मिक्सअप हो जाता है। उसको किसी से मतलब नहीं होता कि पर्सन बड़ा है कि छोटा है, कम उम्र का है या बड़ा है, वो हर किसी को एज ए फ्रेंड की तरह ही देखता है। आपने ये भी देखा होगा जिन जिनका मूल्यांक 5 होगा वो हर लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा अमीर है कि गरीब है, कम उम्र का या बड़ा उम्र का है, मेल है या फीमेल है, वो सबको एज ए फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं।
तो यही एक मरकरी की क्वालिटी है कि वो सबको एक एज ए फ्रेंड की तरह ही सबको अपने बराबर ही समझकर चलता है, उसकी नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बिजनेस का सबसे अच्छा रूल यही होता है कि सब बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। और अब हम इसके बाद चलते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। पांचमुखी रुद्राक्ष 6 1 2 3 4 5 6 3 3 6 1 7 5 कहाँ गया? रुद्राक्षी घूमी जा रही है आज तो। डाउनलोड तो किया था, ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा, इस पर लिखा नहीं ना पांचमुखी। ये देखिए इसमें 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। मैं सबसे अच्छा पांचमुखी रुद्राक्ष को मानती हूँ। इसके बहुत से रीजन है। सबसे पहले अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये जुपिटर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर ग्रह ऐसे हैं, सबको पता है कि वो देवताओं के गुरु थे और उन्होंने ही देवताओं को इतनी ऊंची पदवी दिलवाई। और सबसे अच्छा उन्होंने ही सच कह लीजिए सत्य, एक सच्चाई की नींव रखी। एक तरफ सुर दूसरी तरफ असुर। तो इस चीज में जुपिटर एक ऐसे ग्रह है जिनके आगे कोई भी ग्रह कोई भी प्लैनेट नहीं कुछ बोलता। चाहे वो शनिदेव हो, राहु देव हो, केतु देव हो, मंगल ग्रह हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, एक जुपिटर ग्रह ही ऐसा है जिनके आगे कोई भी ग्रह कुछ नहीं रिएक्ट करता, मतलब कि अपना गुस्सा नहीं दिखाता। और सबसे बड़ी बात, पांचमुखी रुद्राक्ष आप कहीं से भी नॉर्मल कम रेंज में मिल जाएगा। आपको इसको चेक करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी मिलने का सवाल ही नहीं। जैसे आलू फलों सब्जियों में राजा होता है तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आम फलों का राजा है तो सब जगह मिल ही जाता है, जब भी उसका मौसम आता है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी तरह ही रुद्राक्ष में पांचमुखी रुद्राक्ष इन रुद्राक्षों का राजा माना जाता है। ये आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है। पांचमुखी रुद्राक्ष को इसलिए मैं कहती हूँ इसको, इसके पांचमुखी जो कि एक गुरु है, गुरु आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, दूसरा आप में कॉन्फिडेंस लाएगा, तीसरा आपको सक्सेस में भी आगे बढ़ाएगा। गुरु ही एक ऐसा होता है जो आपको हर फील्ड में प्रोटेक्ट करता है, जो आपको नेगेटिव चीजों से दूर रखता है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है, और उसकी कोशिश रहती है कि आप गलत संगति में मत जाइए। तो कहीं ना कहीं पांचमुखी रुद्राक्ष मेरी नजर में मेरा सबसे फेवरेट पांचमुखी रुद्राक्ष है। और ज्यादातर मैं सबको यही प्रेफर करती हूँ। तो इनके लोड आ जाते हैं यहाँ पर, इनके लोड आ जाते हैं शिवा। शिवा का ही एक रूप है कलानगी, ये उन्हीं का ही एक रूप है। तो मैं इनको सिर्फ सिंपल भाषा में इतना ही बोलूंगी, ये शिव जी के एक रूप को रिप्रेजेंट करता है। और प्लैनेट इनके जुपिटर है, जुपिटर प्लैनेट। अब इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले तो जो मैं चीज आपको पहले बोला था, ओवर ऑल प्रोटेक्शन। हाँ एक सेकंड, ओवरऑल प्रोटेक्शन, ये आपका इतना हो गया ओवरऑल प्रोटेक्शन। उसके बाद स्टडी हेल्प कह सकते हो आप। वैसे तो ओवरऑल में ही सारा कुछ आ जाता है। ओवरऑल प्रोटेक्शन में आपको आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, आपकी थिंकिंग आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया था, सारा कुछ ही आ जाता है। इसको मैं एक बार ना सही तरह से लिख देती हूँ दोबारा कट करके। अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो मैं लिखूंगी मेरे हिसाब से
सभी तरह की प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करने वाला रुद्राक्ष। इसको मैं बहुत अच्छा इसलिए मानती हूँ कि बहुत से लोगों की पॉकेट अलाउ भी नहीं करती कि हम इतना कॉस्टली कैसे ले लें, कैसे पहने, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। क्योंकि सोल्यूशन हर किसी को चाहिए, पर जरूरी नहीं कि हर किसी की पॉकेट अलाउ भी करे। अब जब आपकी पॉकेट अलाउ करेगी तभी आप महंगा रुद्राक्ष पहनेंगे, और उस लेवल तक आने के लिए आपको उतना स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। और उसी स्ट्रगल को कम करने के लिए और उसमें हेल्प करने के लिए पांचमुखी रुद्राक्ष आपकी बहुत मदद करता है। एक बार जिनकी पॉकेट अगर अलाउ करती है उनके लिए तो अलग अलग रुद्राक्ष है ही है, उसका रिजल्ट तो अच्छा है ही। लेकिन जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो मेरे कहने पर एक बार पांचमुखी रुद्राक्ष जरूर पहने, और 5 से 6-7 महीने तक आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट और अपने में ही चेंजेस कुछ दिखने लग जाएंगे। अब ये टॉपिक मैं यहीं पर इतना खत्म कर रही हूँ, इसकी सेकंड क्लास आपको साथ में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सेम वही कि हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हम लोग लाइव होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।